सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 3रा सूक्त हम पढ़ रहे थे और अपने दिव्य जीवन के लिए हमारे अंदर निर्मलता का आधान होना परम आवश्यक है। संसार में सभी को निर्मलता, सभी को दिव्यता भव्यता प्रकाशित करती है। यदि हम भौतिक रूप से देखें, स्थूल रूप से देखें, तो भी यदि ज्ञानवान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, तो उसको स्थूल रूप में भी अशुद्धता, मलिनता, अपवित्रता, गंदगी उसको पसंद नहीं आती है। हम अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को हर प्रकार से सुरक्षित रखें, उनको अच्छाई से, सच्चाई से अभिसिंचित करें, शुभ गुणों से अभिसिंचित अपने आप को करें, तो निसंदेह उस परम पिता परमेश्वर की हमको शरणागति प्राप्त होती है। और जब हम उस परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, उसकी शरणागति में रहते हैं, तो हम पतित होने से बचते हैं। हम कभी भी ह्रास को नहीं प्राप्त होते हैं, कभी हमारा अपकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष ही उत्कर्ष होता है। लेकिन यदि हम उसके प्रति सजग नहीं होंगे, उस प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, कल्याणी वेदवाणी की जो आज्ञा है, जो आदेश उपदेश संकेत है, संदेश है, उसको यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे तो जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा। जब हम परम पिता परमेश्वर के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर, सब कुछ सौंप देते हैं, संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो निसंदेह वह हमको जागृत करता है, हमको उठाता है। और यही बात आगे के मंत्रों में है। 5वें सूक्त के 5वें मंडल के 3रे सूक्त के 9वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ। 9वें और 10वें मंत्र में उस परम पिता परमेश्वर और स्थूल रूप में भी हमारे जो पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन हमको करते हुए जीवन का निर्वहन करना चाहिए। उनका जो भी उपदेश हो हमारे लिए शिरोधारी हो। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम अवस्पृधि पितरम योधि विद्वान पुत्रो यस्ते
सहसा सून ऊहे। कदा चिकित्वो कदा चिकित्वो अभिचक्षसे। अभिचक्षसे नो अग्ने कदा परिता चिद्यातयासे। परिता चिद्यातयासे ऋग्वेद के 5वें मंडल के तीसरे सूक्त का 9वां मंत्र है यह। ओम अवस्पृधि पितरम योधि विद्वान पुत्रो यस्ते सहसा सून ऊहे। कदा चिकित्वो अभिचक्षसे नो अग्ने कदामृतचिदद्यतयासे। ओम अवस्पृधि पितरम योधि विद्वान पुत्रो यस्ते सहसा सून ऊहे। कदा चिकित्वो अभिचक्षसे नो अग्ने कदामृतचिदद्यतयासे। बहुत सुंदर बात कही है। ऋता चित यातयासे अवस्पृधि पितरम योधि। हे यस्ते सहसा सून ऊहे, हे सहसा सुनो, बल के पुत्र, बल के पुंज प्रभो, पितरम विद्वान, पालक आपको जानता हुआ यह जो आपका पुत्र होता हुआ आपको ऊहे अपने हृदय में धारण करता है, उसको आप योधि अवस्पृधि, योधया स्पृह, पापों के साथ युद्ध कराइए और इन पापों से पृथक करिए। अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके, अपने भक्ति के साथ, अपने शक्ति का संचय करके
जब साधक उस परमात्मा से प्रार्थना करता है तो संसार के जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम व्यथित होते रहते हैं, जिनसे हम परेशान होते हैं, हर पल हमको अशांति का अनुभव होता है। यहाँ पर साधक प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका स्मरण करूं। कुछ लोग थोड़ा सा सुख मिला तो उस प्रभु को भूल जाते हैं और दुख को प्राप्त करते ही उसको स्मरण करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था किसी का, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा था, फिर हमको ये कष्ट, ये समस्याएं ये क्यों मिल रही हैं। प्रभु हमारे साथ न्याय करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुख और दुख में सम रह करके जो भी सामने आता है उसका वो स्वागत करते हैं और प्रभु को अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। उस प्रभु को कभी भूलते नहीं हैं और वास्तव में जो उसको भूलते नहीं वो संसार सागर के इस वातावरण में, दुख में, कष्ट में, क्लेश में झूलते नहीं। जिसने भी उसको भुलाया उसने अत्यंत दुख पाया है। हम प्रभु का स्मरण करना ना भूलें, चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, धनी हो, निर्धन हो, बलहीन हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन हो, विवेकहीन हो। हम जब एक संबल को पकड़ करके, एक आलंबन को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह हमारे अंदर का जो पाप का विचार है वो भी क्षीण हो जाता है, जो कमजोरी है वो भी क्षीण हो जाती है, जो मन का दौर्बल्य है, मन की दुर्बलता है, उसको भी और शरीर की दुर्बलता को भी दूर हम कर देते हैं संयम की डोर से बंध करके। तो प्रभु का स्मरण करता हुआ यह आपका उपासक पापों से सामना करने वाला बने, पापों से युद्ध में विजयी हो। कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे विषयों को देख करके, भोगों को देख करके उसमें अपने आप को धराशायी कर लेते हैं और वे समझते हैं कि इन भोगों के आगे घुटने टेकने में ही लाभ है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि इंद्रियों के जो विषय हैं उनके आगे वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार से जब स्वयं ही घुटने टेक देते हैं तो विजय कैसे हो सकती है। लेकिन जो सच्चा साधक है वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझको बलिष्ठ बनाइए, मैं इस संसार के रोगों से, इन संसार के भोगों से युद्ध कर सकूं और इनका मैं विजेता बनूं, विजयी होऊं, ऐसा सामर्थ्य दीजिए प्रभु। कहा चिकित्व सर्वज्ञ प्रभो, कदा हमारे जीवन में कब वह सौभाग्य, वह दिन कब आएगा, वह क्षण कब आएगा जबकि आप न अभिचक्ष से हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे। हे प्रभु, बहुत पिपासा है, आशा है, मुमुक्षुत्व के भाव से परिपूर्ण हूं मैं, अब मुझको मत तड़पाइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी परीक्षा पूरी कीजिए और अपने आशीर्वाद से, अपने कृपा से मुझको कृतार्थ करिए, अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए प्रभु, यह सौभाग्य मुझको दीजिए, आप कृपा दृष्टि मुझ पर करें। हे अग्रणी प्रभु, कदा कब ऋतचित, ऋतों का, सत्यों का हमारे जीवन में चयन करने वाले आप न हमें
यातया से सन्मार्ग से ले चलने वाले होते हैं। कब वह दिन आएगा जब मैं सुपथ पर जाऊंगा, क्योंकि संसार के जो विषय भावनाएं हैं, जो कामनाएं हैं अविवेकपूर्ण, उन कामनाओं से, उन भावनाओं से, उन वासनाओं से कब मैं बच पाऊंगा। अग्ने नय सुपथार आए, हे प्रभु मुझको सुपथ से ले चलो, जो अच्छा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, जो निर्माण का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है, उस मार्ग से ले चलो प्रभु, जिससे मैं मुक्त रह करके इस जीवन को जी सकूं। आप सन्मार्ग से ले चलें प्रभु। कितना ही सुंदर वह दिन होगा जब आपकी कृपा दृष्टि को मैं प्राप्त कर पाऊंगा और आपसे सन्मार्ग पर ले जा रहे होंगे हम। आप वास्तव में सच्चे नेता हैं, नीय प्रापणे। जो हमारा यह जीवन है उसके आप रक्षक हैं, आप उसके पालक हैं, उसके पोषक हैं, आप नेता हैं, आप ले जाने वाले हैं, आप मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं प्रभु। मैं आपका अनुयायी हूँ, आपका अनुचर हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका उपासना करने वाला एक साधक हूँ, उपासक हूँ आपका मैं। आप उपास्य हैं मेरे प्रभु। हे प्रभु मैं आपका स्मरण करूं, आप मुझे पापों से पृथक करें। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। युयोधि, युयोधि कहा इस मंत्र में, युयोधि अस्मत् एनः मत जुहराणाम एनो, ये जो कहा कि मेरे पापों को मेरे से दूर कर दीजिए। युयोधि, योधि भूष्ठान्ते नम ते उक्तिम विधेम। आप मेरे इन दुर्गुणों को, इन पापों को मेरे से दूर कर दीजिए। यही प्रार्थना यहाँ पर भी है कि हे प्रभु आप मुझको सन्मार्ग से ले चलिए और मेरे से पापों को पृथक करिए। परो पे ही मनस पापा, ऐ मेरे मन के पापों मेरे से दूर चले जाओ, क्योंकि यदि मेरे पास से रहेंगे तो मुझको कभी ना कभी गर्त की ओर ले जाएंगे, कभी ना कभी मुझको यह नष्ट करने का कुचक्र करेंगे, मुझको मेरी तपस्या नहीं करने देंगे, मुझको समाधि की प्राप्ति नहीं करने देंगे। इसलिए हे प्रभु मैं आपका अनुयायी हूँ, आप मुझे सन्मार्ग से ले चलें और मेरे में सत्य का वर्धन करें, सत्य का मैं आचरण करूं अपने जीवन में। यही बात फिर आगे के मंत्र में भी कही है, 10वें मंत्र में, ओम भूरिनाम वंदमानो दधाति पिता वसो यत्तज्जोपयासे कुविद्देवस्य सहसा चकारना सुम्नम अग्निर्वर्णते ववृधानः। भूरिनाम वंदमानो दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयासे कुविद्देवस्य सहसा चकारः सुम्नम अग्निर्वनते वावृधानः। वंदमाना, स्तुति करता हुआ यह उपासक बार बार बहुत ही भूरी भूरी खूब ही नम्रता को दधाती धारण करता है। हे वसो, हे बसाने वाले प्रभु, पालक रक्षक होते हुए यदि तत् उस नम्रता को आप जोशयासे हमें प्रीतिपूर्वक सेवन कराते हैं, अर्थात इस नम्रता को भी हम तो आपने ही हमारे अंदर धारण की है आनंद के लिए, सुख के लिए। तो यह नम्रता का जो धारण है, हे प्रभु पुत्र में पिता ही तो सब सद्गुणों का स्थापन करता है, तो आप हमारे सच्चे पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो इस प्रकार से यह उपासक देवस्य उस प्रकाश में प्रभु का कुवित खूब ही सहसा बल के द्वारा चकानः कामयमानः, कामना करता हुआ अग्नि प्रगतिशील होता है। वावृधाना, खूब ही वृद्धि को प्राप्त करता है
और सुमनम सुख को वरते जीतता है, प्राप्त करता है। क्योंकि जिसके अंदर तेजस्विता है, जिसके अंदर बल है, बल का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं, बुद्धि बल नहीं, कितने ही पहलवान होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, लेकिन कमजोर होते हैं। वास्तव में जिनका मनोबल, जिनका आत्मबल बड़ा होता है, वही इस पथ के पथिक होते हैं, वही आत्म साक्षात्कार करने वाले होते, वही उस प्रभु का साक्षात्कार करने वाले होते हैं। नयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, यह बलहीनों से कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से वह उपासक उस प्रभु को प्राप्त कराने के लिए संपूर्ण सामर्थ्य लगाता है, सुख को बढ़ाता है। वह प्रभु की कृपा से हम नम्र बनते हैं, उपासना से हम सबल बनते हैं, क्योंकि उपासना ही हमको सबल बना सकती है, उपासना से ही हम बलवान हो सकते हैं। और प्रभु की प्राप्ति की कामना वाले होते हुए प्रभु से हम सुख पाते हैं, उस परमात्मा से हम सुख पाते हैं। और वास्तव में चाहे जिस शरीर से इस शरीर का प्रादुर्भाव हुआ है, जिस माता पिता से यह शरीर मिला है, वे भी हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है, हमारे लिए अत्यंत उनकी आज्ञा का पालन शिरोधार्य होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या कांड में कहा, यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भाव महित्मानः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सती दैवते। कहा कि मनुष्य जिसको अपने जन्म का मूल कारण समझे, क्योंकि यदि पिता नहीं होंगे तो संतानों का जन्म कैसे होगा, वो तो सबसे बड़ा पिता है, सबका मूल है। और इस शरीर का भी मूल वही है, परंतु स्थूल रूप में माता पिता भी अत्यंत महत्व रखते हैं इस विषय में। तो उस पिता रूपी प्रत्यक्ष देवता के प्रति हम उत्तम व्यवहार क्यों ना करें, अर्थात जो स्थूल रूप में, शरीर रूप में पिता होते हैं, माता होती है, तो उनको भी हम कभी उनका अनादर ना करें। परम पिता परमेश्वर से हम प्रीति करें, उससे हम अपना आत्म भाव संजो कर रखें। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आज जैसे संसार में हम देखते हैं, घर परिवार संसार दुखी है, कारण क्या है? तो कवि ने बहुत सुंदर कहा है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा विचार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं सहारा, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा नहीं दरबार कहीं, कोई सिपा सालार नहीं, कर्मों का फल देव सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर नहीं बना हुआ, पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता ओ नर देव विचार नहीं।
इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। हम अपना शुद्ध विचार रखें और परम पिता परमेश्वर से अपनी डोर बांध करके रखें, उसी का स्मरण करें, उसी का चिंतन करें, तो अवश्य हमारा जीवन और जगत सुख से भर जाएगा। ओम शांति शांति शांति।